हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी माइनर में जो इंडस्ट्रियल बॉटनी है उसका जो यूनिट 4 है, जो कि है जैम, जेली, जूस और अचार। इसका आज हम पार्ट 2 देखेंगे। बात करें इसकी विषय वस्तु या कंटेंट की, तो पिछले वीडियो में हमने देख चुका है क्या प्रस्तावना या इंट्रोडक्शन और खाद्य उत्पादों जैसे जैम, जेली, जूस और सॉस, अचार के लिए फल और सब्जियां प्राप्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाले पौधे को जाना। इसी के साथ साथ जैम तथा जेली को तैयार करने की विधि को जाना। और इस वीडियो में हम जानेंगे जेली तथा जेली को तैयार करने की विधि। तो हम किसके बारे में बात करेंगे? जेली के बारे में। जेली जेली एक अर्धठोस खाद्य पदार्थ है जो चीनी और एसिड को मिलाने के बाद गूदे से युक्त फलों के अर्क युक्त पैक्टिन के एक स्पष्ट घोल को उबालकर तैयार किया जाता है। अब देखेंगे हम कि जो जेली है उसमें मतलब कि किस प्रकार के गुण होने चाहिए। तो एक आदर्श जेली पारदर्शी, अच्छी तरह से सेट, लेकिन बहुत सख्त नहीं होनी चाहिए और फल का मूल स्वाद होना चाहिए। यह आकर्षक रंग का होना चाहिए और सांचे से निकालने पर अपना आकार बनाए रखना चाहिए। इसी के साथ साथ जेली या यह एक तेज़ धार बनाए रखने के लिए पर्याप्त दृढ़ होना चाहिए, लेकिन दबाए जाने पर पर्याप्त कोमल होना चाहिए और यह चिपचिपा या चाशनी जैसा नहीं होना चाहिए। यह इसमें क्रिस्टलीकृत चीनी नहीं होनी चाहिए। और अमरूद, सेब, पपीता और कटहल पैक्टिन से भरपूर होते हैं और आमतौर पर जेली बनाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। कम पैक्टिन सामग्री वाले फल जैसे कि अनानास, स्ट्रॉबेरी, अंगूर आदि का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन केवल पैक्टिन पाउडर डालने के बाद। अब हम जानेंगे जेली तैयार करने की विधि को। तो जेली की तैयारी या विधि जैम के समान ही होती है, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में जाना था। तो अब हम देखेंगे कि जेली तैयार करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले फल अधिक पके नहीं होते। फलों का चयन करके उन्हें अच्छे से पानी से धोया जाता है। उसके उपरांत उन्हें पतली स्लाइड से काट लिया जाता है। इसके बाद पानी के साथ लगभग 20 से 30 मिनट के लिए उबाला जाता है। उबलने के दौरान साइट्रिक एसिड मिलाई जाती है। इसके बाद स्ट्रेनिंग की प्रक्रिया से अर्क को अलग कर लिया जाता है और चीनी मिलाने के लिए पैक्टिन टेस्ट लगाया जाता है। चीनी मिलाकर इसे उबाला जाता है और अंतिम बिंदु का निर्धारण ड्रॉप टेस्ट के माध्यम से किया जाता है। फोम को हटाने के लिए खाद्य तेल का उपयोग किया जाता है। इसी के साथ साथ रंग और साइट्रिक एसिड इसमें मिलाए जाते हैं और अंत में इसे साफ बोतलों में गरम गरम भर दिया जाता है। इसके बाद पैराफिन मोम की सहायता से वैक्सिंग कर कैपिंग की प्रक्रिया की जाती है और अंत में परिवेश के तापमान के अनुसार भंडारण किया जाता है। तो इस प्रकार से क्या थी जेली के निर्माण की विधि। इस प्रकार से हमने जाना कि जेली को तैयार करने की विधि और इस प्रकार से हम जेली तैयार कर सकते हैं। अब तृतीय उत्पाद या तृतीय पार्ट की बात करें तो इसमें हम जानेंगे जूस तथा जूस को तैयार करने की विधि। फलों का रस या फलों के गूदे का उपयोग करके पेय पदार्थ बनाया जाता है। पेय पदार्थों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल होती है। यहाँ पे हम देखेंगे कि दो बुनियादी प्रकार के पेय पदार्थ फलों से हमें प्राप्त हो सकते हैं। एक तो वो जो खोलते ही या खोलने के बाद ही सीधे उपयोग में लिए जाते हैं और दूसरे वो जो बोतलों से थोड़ा थोड़ा करके उपयोग में लाए जाते हैं या जिन्हें संग्रहित किया जाता है। ऐसे उत्पाद या ऐसे पेय रस जो खोलते के तुरंत बाद उपयोग में लाए जाते हैं, उनको किसी भी प्रकार के परिरक्षक को डालने की आवश्यकता नहीं होती है यदि उन्हें अच्छी तरह से संधारित या पैक किया जाता है। लेकिन वो ऐसे होते हैं कि जो बोतलों से पेय पदार्थ थोड़ा थोड़ा करके इस्तेमाल करना है, तो हमें उन्हें कुछ परिरक्षकों को निश्चित मात्रा में डालना होता है ताकि खोलने के बाद लंबे समय तक उसका सेल्फ जीवन अच्छा रहे। विभिन्न पेय पदार्थों को उचित मानदंडों के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है, जैसे कि जूस शुद्ध फलों का रस होता है, इसमें अन्य कोई मिश्रण नहीं होता। दूसरा होता है नेक्टर में आमतौर पर 30% फल ठोस होते हैं और खोलने के बाद तुरंत इसे उपयोग किया जाता है या पिया जाता है। थर्ड है स्क्वैश में आमतौर पर कम से कम 25% फलों का गूदा होता है
और चीनी की चाशनी के साथ इसे मिलाया जाता है। फोर्थ है कार्डियल। कार्डियल यह है क्रिस्टल क्लियर स्क्वेस होता है। फिफ्थ है सिरप। यह बहुत ही कॉन्सेंट्रेट होता है। इसमें सामान्य रूप से उच्च चीनी सामग्री का इस्तेमाल होता है। अब हम जानेंगे फलों का रस तैयार करने की एक प्रकार से विधि। हम इस फ्लो चार्ट के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो इस फ्लो चार्ट के अनुसार सर्वप्रथम हम उपयुक्त फल को लेते हैं। ये फल ताज़े होने चाहिए और ख़राब नहीं होने चाहिए, और इन फलों को साफ़ पानी से अच्छी तरह से धोया जाता है और धोने के बाद उसको छाँट लिया जाता है। इसके बाद जूस निकालने के लिए इन्हें तैयार किया जाता है। इन्हें क्रश किया जाता है या फिर एंजाइम ट्रीटमेंट भी लिया जा सकता है। जूस निकालने के लिए प्रेस करके या फिर दबाकर या छन्नी से छानकर जूस निकाला जा सकता है। निकालने के बाद जूस यदि क्लाउडली है तो उसे सेंट्रीफ्यूगेशन की सहायता से क्लियर किया जाता है या साफ़ किया जाता है। इसके उपरांत पाश्चुरीकृत या पाश्चराइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिसमें क्या होता है कि 15 सेकंड के लिए लगभग 78 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है। अब पाश्चराइजेशन के उपरांत इसे भर कर स्टोर कर लिया जाता है लगभग 7 डिग्री सेंटीग्रेड पर। यदि जूस को और क्लेरिफाई करना है तो इसे क्या करते हैं हम, डीपेक्टिनाइजेशन की प्रोसेस की जाती है। इसके साथ साथ सेंट्रीफ्यूगेशन और फिल्ट्रेशन की प्रोसेस भी लगाई जा सकती है। इस प्रोसेस के उपरांत जूस को थोड़ा कंसंट्रेट किया जाता है। कंसंट्रेशन के लिए इवोपरेशन की विधि, रिवर्स ऑस्मोसिस की विधि या फ्रीज कंसंट्रेशन की विधि अपनाई जाती है। कंसंट्रेशन के उपरांत फलों के रस को पाश्चुरीकृत किया जाता है। यहाँ पर भी क्या होता है, 78 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 सेकंड के लिए फलों के रस को गर्म किया जाता है। इसके उपरांत 7 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसे स्टोर करके रखा जा सकता है। यह एक कंसंट्रेटेड जूस तैयार होता है। इस प्रकार से हमने जाना इस फ्लो चार्ट के माध्यम से फलों के रस को तैयार करने की विधि।